बहुत शुक्रिया आप सबका। आज कुछ नए लोग भी आए हैं और कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बावजूद गाड़ी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। आज 20 जुलाई है, साल 2024 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद का फजल आपकी हिम्मत को, आपकी दिलेरी को कायम रखे, आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे और आपके ख़ानदानों की हिफाजत और निगहबानी फरमाए। जिस तरह के हमारे हालात हैं उससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आज मैं अपने मजमून से थोड़ा रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। जो हम पहाड़ी वास का सिलसिला कर रही हैं, उसको सीख रहे हैं, लेकिन जो इसको सीखने और इसके अमल की बातें हैं पहाड़ीवास की, उसकी तवज्जो के लिए मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी खुदावंद के फजल के ऊपर करवाना चाहता हूँ। द ग्रेस ऑफ गॉड जिसको हम कहना चाहते हैं। तो खुदावंद का फजल जो है तमाम सहीफों में, यानी तमाम कलाम पाक में ये सबसे अहम मजमून है। पूरे कलाम में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। कुछ लोग यही समझते हैं कि पुराना सिर्फ कानून है, शरीयत है और फजल यहाँ है। यहाँ उसकी ज्यादा वजाहत मौजूद है, लेकिन फजल वहां पर भी उसकी झलक हम देखते हैं। तो इसके बावजूद शायद हमसे सबसे कम समझने वालों में यही एक मजमून है जिसको हम फजल का मजमून कहते हैं, या ये कहते हैं कि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। तो सबसे अहम मजमून है, सबसे जरूरी है और यही सबसे कम समझे जाने वाला या कमजोर तरीके से समझे जाने वाला मजमून है। इसीलिए जब हम पहाड़ी वास को सुनते हैं या उसका मुताला करते हैं तो हमें इसमें दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। बेशक लफ्ज बड़े सादा हैं और कलाम की जो आम बातें हैं उनसे हटकर ये मजमून है, दुनिया की जो आम बातें हैं उनसे हटकर ये मजमून है। अपनी ज़ात में ये यूनिक किस्म की टीचिंग है कि ऐसी टीचिंग ना कानों ने कभी सुनी और ना जहनों ने कभी सोची। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मजमून को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए चंद बातें मैं फजल के हवाले से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इस पर ज्यादा गौर करने और समझने की हमें बहुत जरूरत है, जिसको हम द ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। तमाम मसीह खुदा के फजल पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। हम में से अक्सर लोग जब भी फजल का जिक्र करते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड का जिक्र करते हैं, तो एफिशियन चैप्टर 2 और उसकी 8 और 9 वर्स को अपने जहन में याद करते हैं। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 and 9। और वो क्या आयत है? क्योंकि तुम्हें ईमान के वसीले से, तो पहले तो लफ्ज है ईमान, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, यानी तुम्हारे नेक कामों की वजह से नहीं है, तुम्हारी ऊंची जात की वजह से नहीं है, तुम्हारे बड़े काम, खरात के, ज़कात के, जो भी आप उसको नाम देते हैं, गरीबों की मदद करने के और खाना बांटने के, उसकी वजह से आपको निजात नहीं मिली है। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं हुआ है, यानी जो तुम्हें निजात मिली है ये मेरी और आपकी किसी अच्छी कारकर्दगी की वजह से नहीं हुई है, खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से है, अमलों की वजह से है, ना नेकियों की वजह से है, ताकि कोई फख्र ना करे कि देखिए जी साडे काम, फिर सानू निजात मिली है कि नहीं मिली। ऐ हुंदा जे नेक काम करोगे, गरीबां की मदद करोगे, हस्पतालों च जाओगे, विजिट करोगे, पैसे दायकियां दोगे, फिर तुहाडे मुआवजे तुहाडे लिए तैयार ने।
ਅੱਜ ਦਾ मौज ज़ाया वे ते कल दा मौज ज़ाया वे ते मौज दे लगे आउंदे जाणगे। ये इस तरह की तालीम हम सुनने में आती है। या फिर हम जॉन न्यूटन को जानते हैं। जो लोग जॉन न्यूटन बहुत मशहूर ज़ात हैं जो मसीहत में बहुत आला मकाम रखते हैं, और उनका हर दिल पसंदीदा गीत है जिसको हम कहते हैं अमेजिंग ग्रेस। अक्सर जनाजों में और मौक़ों पर हम इसको जब गाते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू जारी होते हैं। कम से कम मेरी आंखों से तो ऐसा ही होता है कि जब भी मैं इसको गाता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं बगैर आंसू बहाए इसको सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके पस मंजर को जानता हूँ और उसकी बैकग्राउंड को समझता हूँ। तो इस वजह से अमेजिंग ग्रेस, तो या ग्रेस को हम अमेजिंग ग्रेस के तौर पे गीत की वजह से जानते हैं, या फिर एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 की वजह से। तो ये दो बातें हैं। जब भी हम खुदा के फजल का जिक्र करते हैं या सोचते हैं तो हम निजात का रिश्ता खुदा के फजल के साथ जोड़ते हैं कि निजात खुदा के फजल की वजह से है, खुदा की मेहरबानी की वजह से है, खुदा के करम की वजह से है, हमारी किसी खूबी, हमारे किसी अमल की वजह से हरगिज नहीं है। और जोड़ना भी चाहिए ये रिश्ता। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी हकीकत है। मैंने कलाम की आयत आपके सामने पढ़ के सुनाई है। फजल पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सब का रिश्ता निजात के साथ ही जोड़ा जाता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, सच है, वाजे है। लेकिन अब चूंकि लेकिन आ गया है तो अब हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें ज्यादा गौर करना पड़ेगा। लेकिन कलाम पाक से हम ये हकीकत भी सीखते हैं कि हम ना सिर्फ खुदा के फजल से निजात पाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी का हर दिन खुदा के फजल से ही जीते भी हैं। यानी हमारा जीना, जिंदगी बसर करना, जिंदगी गुजारना, ये भी खुदा के फजल से है। यानी निजात भी खुदा के फजल से है दूसरे लफ्जों में। और उसके साथ जो पहलू हम अक्सर जिक्र नहीं करते, लोग, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि वो इसको पहचानते हैं कि हमारा हर रोज का उठना, बैठना, सोना, जागना, जीना, मरना, जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में हमारी जिंदगी के साथ वाकयात पेश आ रही हैं, whatever our circumstances, जो भी कुछ हो रहा है चारों तरफ, बहुत कम लोग इसमें खुदा का फजल देखते हैं। आपको पता नहीं है कि कितने लोग आज सुबह सोए और उठ नहीं सके। हम बात कर रहे थे कि कलाम पाक से हम ये हकीकत भी सीखते हैं, ये आखिरी जुमले जो हमने सुने हैं, कि हम खुदा के फजल से निजात पाते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी का हर दिन खुदा के फजल से ही जीते हैं। ये बात अक्सर हम इसका जिक्र नहीं करते और सिर्फ निजात को जोड़ते हैं खुदा के फजल के साथ। अहम नुक्ता ये है। तो खुदा के फजल का ये अहम पहलू जो मसीही अक्सर बहुत कम याद रखते हैं या बहुत कम समझते हैं, मैं चंद बातें उसकी तरफ आज आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। मसीहत के हवाले से मेरा मुशाहिदा ये है कि हम में से अक्सर खुदा के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद को ज़्यादा बुनियादी समझते हैं। अपने ज़ाती ताल्लुकात को खुदा के साथ ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिससे मुराद ये लिया जाना चाहिए कि खुदा के फजल के बजाय हम अपनी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, क्योंकि मेरा खुदा से बड़ा रिश्ता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, देन इससे साबित ये होता है कि ये खुदा के फजल को पूरे तौर पर नहीं जानते। अगर खुदा के फजल को समझा हुआ होता
तो ये अपनी तारीफें इस तरह से ना कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, He is enabling you through the grace that He has given to you, and you are able to achieve and do this only because of Him. ये पहलू जो है, मैंने कम से कम ये देखा है कि वो बहुत मिसिंग है। अगर हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, गुड परफॉर्मेंस की है, और अच्छी भी वो हम जीते हैं, हम अच्छा समझते हैं, हमारी राय में ये सब कुछ अच्छा है, वेरी गुड, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें बरकत देगा। ये है कमजोरी, ये है फजल को ना समझना। बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज आई एम डूइंग सो मच चैरिटेबल वर्क, बिकॉज मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं हमदर्द हूं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं रोजे रखता हूं, परहेजगार। वही फरीसियों वाला बयान जो हैकल में उसने खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ करके किया था, वो वाला एटीट्यूड, वो खुदा के फजल के इनकार है। निजात से रिश्ता जरूर जोड़ते हैं, डेली कारकर्दगी का बेनिफिट अपने आप को देते हैं और उसका क्रेडिट हम लेते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि चूंकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा हूं, खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहा हूं, इसलिए God is bound to bless me. ये मेरा हक है कि मुझे बरकतों पे बरकत अता करे, मुझे मौज दे, मेरी दुआ को जैसा मैं कहती हूं वैसा सुने, फौरन जवाब अता करे। ये वो लोग हैं जो खुदा के फजल को कमजोर तौर पर जानते हैं। अगर हमने इतना अच्छा नहीं किया तो फिर इसके साथ हमारी कारकर्दगी के मुताबिक हमारी तवक्कुआत भी कम हो जाती है। हमें गिल्टी फील होता है, हमने इतना अच्छा काम तो किए नहीं है, हम यहाँ भी कमजोर पड़ गए, वहां भी कमजोर पड़ गए, यहाँ भी गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई, और फिर जाहिर है हम खुदा से अपना रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते जाते हैं और किसी तरह से भी उसको याद नहीं रखते, और खुदा के फजल को हम आहिस्ता आहिस्ता फरामोश करना शुरू कर देते हैं। इसी लिहाज से हम फजल के बजाय अपने इमाल से जीते हैं। कोई कहता ये नहीं है, कोई इसका ऐलान नहीं करता, लेकिन एटीट्यूड ये बताता है कि वी ट्रस्ट इन आवर अमाल, अपनी कारकर्दगी पर भरोसा करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं। वेयर इज द ग्रेस ऑफ गॉड हियर। इसके अलावा हम हमेशा अपने आप को और एक दूसरे को ज्यादा कोशिश करने की हिदायत करते हैं। ट्राई हार्डर, ट्राई हार्डर, इसका चैलेंज देते हैं, और करो और करो। ऐसा लगता है कि हम मसीह जिंदगी में कामयाबी पर यकीन रखते हैं, और अगर कहीं नाकामियों में घिर जाते हैं तो या तो हम खुदा को नाराज समझते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को ब्लेम करते हैं, नहीं मेरे अमल अच्छे नहीं हैं, मैं यहाँ भी कमजोर हो गया, वहां भी कमजोर हो गया, और उसकी सजा मुझे मिल रही है, और मुझे कामयाबी नहीं हासिल हो रही, मेरी नौकरी नहीं हो रही, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, और सारा इल्जाम अपने आप को देते हैं, हालात को देते हैं। दूसरे लफ्जों में हम बुनियादी तौर पर अपने आप पर, अपनी कारकर्दगी, अपनी हिकमत और अपने जोश और जज्बे और अपने अज़म पर और अपने नज़्मो नस्ब पर ज्यादा यकीन रखते हैं। बस कभी कभार खुदा की मदद मिल जाए तो अच्छा है। ये एटीट्यूड है, कोई इसका इकरार नहीं करेगा, लेकिन जब आप लोगों की गुफ्तगू सुने, जब आप लोगों की बातों को देखें, आप यही नतीजा निकालेंगे जो मैंने आपके सामने कामयाबी के हवाले से रखा है। पहला कुरिन्थियों
Chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. लेकिन जो कुछ हूं इस वक्त, अब इस घड़ी, अपनी कारकर्दगी की वजह से हूं, अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से हूं, हार्ड वर्क की वजह से हूं। नहीं, ये नहीं लिखा। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। दिस इज द एटीट्यूड। Whatever is happening to me, whatever challenges I am facing, God's grace is with me under all my circumstances, good or bad, happy or sad. वो बेफायदा नहीं। जो कुछ खुदा का फजल हुआ है वो बेफायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से हुई जो मुझ पर था, है, रहेगा। ये मैंने ऐड किया है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम। ये अंग्रेजी है, लेकिन हमारा मोटो क्या होता है? God help those who help themselves। सिर्फ हाथ के इशारे से बता दीजिएगा कितनों ने ये जुमला सुना हुआ है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये खुदा के फजल वाले लोग कहते हैं। मैंने ये गिरजों में सुना है, मैंने ये चर्चेस में सुना है, ये कन्वेंशनों में सुना है, सेमिनार में सुना है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो पौलुस रसूल के ये अल्फाज कहाँ गए? 1 Corinthians 15:10। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। हमारा मोटो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ये गैर लोगों का मोटो है जो खुदा के फजल पर भरोसा नहीं करते। एक मसीही को रोजाना की बुनियाद पर यह एहसास रहना लाजम है कि मेरे ताल्लुकात, मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ अपनी कारकर्दगी की बजाय, माय ओन परफॉर्मेंस की बजाय, खुदावंद मसीह यीशु की ज़ात पाक तरीन की लामहदूद काबिलियत पर मबनी है, सलाहियत पर मबनी है, उसके कादरे मुतलक होने पर मबनी है। He is all powerful. He is the center of the universe. हमारी जिंदगी में एक बार का तजर्बा जो कुछ अरसा पहले हुआ था, जिसे हम नजात का तजर्बा कहते हैं, जब मुझे खुदावंद से नजात का तजर्बा हासिल हुआ था, बल्कि सच्चाई को रोजाना दोबारा तस्दीक करते रहने का अमल है। वो एक दफा का जो अमल हुआ था उसको हम याद करते हैं जरूर, गवाही के तौर पर पेश जरूर करते हैं। कईयों को तारीखें भी याद होती हैं, वक्त याद होता है, दिन याद होता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बाकी साल आपने गुजार दिए, ये आपने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गुजार दिए, अपनी नेकियों की वजह से गुजार दिए। ये है द कमजोर पहलू ऑफ गॉड्स ग्रेस। गलतियों 3 बहुत आसान है याद रखना। 3 और 3 जमा करेंगे 6 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस कर देंगे 3 रह जाएगा। तो 3 इजी टू रिमेंबर। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन माइनस कर दे 6 दिन रह जाते हैं। तो 6 दिन खुदावन ने काम किया, फिर उसमें से 3 दिन माइनस कर दे तो फिर 3 रह जाते हैं। तो मैंने हवाला याद कराने के लिए आपको कुछ फार्मूला बताया है। अब आप अगर तवज्जो से सुन रहे हैं, गलतियों 3 आप नहीं भूलेंगे। क्या तुम ऐसे नादान हो भाइयों और बहनों? क्या तुम ऐसे नादान हो, इतने पागल हो गए हो
कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो। रूह के साथ तुमने शुरू किया और अब जिस्म के साथ ये काम मुकम्मल करना चाहते हो। खुदा कमजोर पड़ गया, अब उसका फजल काफी नहीं रहा। शुरू फजल से हुआ, नजात फजल से मिली, जिंदगी मैंने अपने जोर से गुजारनी है। आर यू सो फुलिश? आफ्टर beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort? Where is the grace of God? इस बात की तरफ तवज्जो कराना मेरा फर्ज था कि आज खुदा के फजल की दूसरी झलक आपको दिखाऊं। हम पहाड़ी वाज का मुताला कर रहे हैं। मैंने आपको याद करवाया था कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वाज शुरू या आगाज ब्लेसिंग से हुआ है, मुबारक है वो से हुआ है जिसके नाम से कहा गया है। क्यों ब्लेसड कहा गया है? क्यों शुरू में मुबारक वो है के लफ्ज आए हैं? शायद मैंने क्यों का जिक्र नहीं किया था। ये तो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी वाज आगाज ही ब्लेसिंग से हुआ है, आगाज ही मुबारकबाद से हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्यों। तो मुझे अफसोस हुआ कि ये जिक्र क्यों नहीं किया कि ब्लेसिंग का आगाज किस वजह से किया गया। एक हवाला देता हूं, ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्यों का मतलब समझ जाएंगे। Why our Lord began his sermon with blessed are those, मुबारक वो है। हवाले के लिए तैयार है? Acts chapter 3 verse 26. Acts chapter 3 verse 26, ये तीसरे बाब की आखिरी आयत है। तलावत जरूर कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिलेगा कि क्यों ब्लेसिंग के साथ, क्यों मुबारक वो हैं के नाम से खुदावंद आगाज करते हैं। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अब यहां क्यों का लफ्ज आपने खुद लगाना है ताकि आपको बात समझे। ताकि, चूंकि ताकि लफ्ज आया है इसलिए क्यों का लफ्ज लगा ले, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। वो तो आया ही बरकत देने के लिए। हम खराबियां खुद पैदा करते हैं अपनी जिंदगी में। अपनी जुबान को काबू में ना रखकर, गुस्सा करके जब हम काम करेंगे तो फिर यही हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ठहर जाता है। और गुस्सा जो है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हो गई बात, लेकिन गुस्से का लफ्ज आ गया तो ये बताना जरूरी है। मैंने कई दफा इसका जिक्र किया है कि गुस्से का जो फेवरेट खाना है वो क्या है। गुस्से का फेवरेट खाना है विजडम। गुस्सा हमारी हिकमत को, हमारी विजडम को जो खुदा ने हमें अता फरमाई है उसको खा जाता है। और हमें, जब आप, जिसकी वजह से आप अक्लमंद हैं, विजडम जिसकी वजह से है, जब वही चीज कोई चाट जाएगा, खा जाएगा, तो विजडम के खत्म होने से तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। हाँ, बेवकूफी बनते हैं। जिसके पास हिकमत नहीं खुदा की दी हुई वो वाकई में बेवकूफ है। तो 2 पल का गुस्सा जिंदगी भर के रिश्ते खत्म कर देता है। याद रखिएगा, 2 पल का गुस्सा, जिंदगी भर के गुस्से, और फिर ना माफ करने वाला गुस्सा, ये आपको तन्हा कर देगा, रुलाता रहेगा, बेइज्जत करेगा, और ये आपके जिंदगी भर के वादे किए हुए जो कलीसिया में हैं, खुदा के खादम के सामने हैं,
माँ बाप के, अजीजों के, रिश्तेदारों के सामने है, खुदा के मुकद्दस फरिश्तों के सामने है, वो सब भुला देगा। कौन? गुस्सा। गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानद है, सुलगती हुई लकड़ी जो भी जलती नहीं, सुलग रही है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। आग दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, तब दूसरे जलते हैं। तो आप क्यों गुस्सा करते हैं? क्यों खुदावंद के फजल का इनकार करते हैं? तो गुस्सा सुलगती हुई लकड़ी के बराबर है, कि मानद है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, अकेला आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ इखलाक ले जाता है, अकल ले जाता है, आपकी शख्सियत की खूबसूरती ले जाता है, आपकी नेक नामी ले जाता है, आपका खुदा से जुड़ा हुआ रिश्ता तोड़ के जाता है। फिर भी गुस्सा करते हैं। गुस्सा करो, गुनाह ना करो। किसी आदमी को गुस्से के साथ सूरज को गुरूब होते हुए नहीं देखना चाहिए। सुबह 10-11 बजे गुस्सा आया, या 8 बजे गुस्सा आया, या 12 बजे गुस्सा आया, सूरज गुरूब नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे को प्यार से माफ करके तब बिस्तर पे जाना चाहिए, ताकि आपको मीठी नींद आए, आपका ज़मीर साफ हो, खुदावंद का रूह मुतमईन हो, और आप खुदावंद के रूह को रंजीदा ना करें। ये फजल की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। जिसके साथ खुदा का फजल है, उसको अगर ये मालूम करना हो कि मेरे साथ खुदा का फजल है कि नहीं, गुस्सा उसकी एक बड़ी निशानी है। तो गुस्सा अकेले आता है, लेकिन अपने साथ इखलाक, अकल और आपकी शख्सियत की सारी खूबसूरती, सारी अच्छी यादें लेके चला जाता है। गुस्से किसी और की गलती की सजा अपने आप को देने का नाम है। गलती किसी और की, और सजा जब आप अपने आप को दें और गुस्सा करें, तो देखे डबल इफेक्ट होता है इसका। ये डबल शाह है, इससे एहतियात की जरूरत है। तो हमें याद रखना चाहिए, तो खुदावन आए ही बरकत देने के लिए है। आने का मकसद बरकत देना था, तो फिर सरमन का आगाज बरकत से क्यों ना हो। मैंने आपको सबूत के तौर पर एमाल चैप्टर 3 वर्स 26 याद कराई है। अब मैं पैदाइश 12 बाब की 3 आयत भी याद करा दूं, वो भी पढ़ ले। ये जो खुदावन ने अपने लोगों को चुना था, उनके बारे में है। जो तुझे मुबारक कहें, उनको मैं बरकत दूंगा। जो तुझे मुबारक कहें, मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे, उस पर मैं भी लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वास्ते से बरकत पाएंगे। नाउ वी आ खुदा की मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका, खुदा की खास उम्मत। We have that title. We have that new relationship. We are the new Jews. खुदा के बुलाए हुए लोग, जिनको अपनी वजह से निजात नहीं मिली, खुदावन ने हमें चुन लिया, बनाए आलम से पेशतर चुन लिया, मां के पेट से चुन लिया, मां के पेट से उठाया हुआ है। ये सारी बातें लंबी हैं, लेकिन मैंने इशारों में बता दी। खुदावन ने ना सिर्फ हमारे लिए नेमतें, बरकतें खरीदने के लिए जमीन पर इंसानी रूप में तशरीफ लाए थे, बल्कि हमारे लिए नेमतें, बरकतें बुलंद करने तशरीफ लाए थे।
उनको ऊंचा दर्जा, नया रूप देने और नया नया मीनिंग देने के लिए आए हैं। आपकी इनकारनेशन का मकसद ये है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। तो फिर सरमन का आगाज ब्लेसिंग से क्यों ना हो? खुदावन यहां उसे एक बाख्तियार होने के तौर पर सरमन द माउंट का और ब्लेसिंग का ऐलान फरमाते हैं। He is the blessing. He is the source of blessing. He is the most blessed. और जो खुद ब्लेसड है वही तो ब्लेस करेगा। जो खुद बेचारा मातड़े गरीब कमीकारी बेचारा, उनकी पता ब्लेसिंग की होती। हाउ कैन ही ब्लेस यू? आज हमारे कलीसिया में आज मैंने थोड़े से लोगों को भेजा है, वो जो पैसे के लालची हैं, जो फ्रॉड के माहिर हैं, जो कलाम पढ़ नहीं सकते और पादरी कहलाते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं। अमरीकन दी तस्वीर नाल जोड़ के तुहानू राशन मिलेगा, 200 रुपया दियो, पर्ची कटाओ तो फिर तुहानू गोरा राशन देगा। रब नहीं, गोरा राशन देगा। गोरा वेख के ते असी अंज खिल जाने आ कि जिवें खुदावंद यीशु मसीह आप आ गया, क्योंकि हम खुदावंद को भी गोरा ही समझते हैं। He was a Middle Eastern, not a white man. लेकिन फिल्मों की वजह से, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास अकल भी है, वो गोरे ही हैं, तो हम भी वैसा ही मसीह को लंबे बाल वाले, लंबी दाढ़ी वाले और जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही समझते हैं। लेकिन कभी गौर नहीं किया कि ये किसी एक मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। He is the maker of heaven and earth. इंसानी रूप में हमारे पास आए हैं। तो खुदावन बाख्तियार होने की वजह से, ब्लेसड होने की वजह से ब्लेस ही करते हैं अपने लोगों को। जो तुम्हें बरकत देगा खुदा उनको बरकत देगा, जो तुम पे लानत करेगा खुदा उन पे लानत करेगा। यहां तक कि हर एक के लिए जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी का ऐलान सिर्फ वही दे सकता है, वही कर सकता है जो खुद अबदी हो, जो इब्तिदा में था, है और जो आने वाला है, वही कर सकता है। दूसरे को क्या हक पहुंचता है कि वो आपको ब्लेस करे? आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। तुम्हारे पास खुद बरकत है नहीं और हमें ब्लेस करते हो। In the name of the most blessed we can bless, but I cannot bless you. He can bless you in his power, in his authority that he has given. Yes, of course, we can bless each other. Misunderstand ना करें। लेकिन मैंने जो लफ्ज कहे I bless you, I bless you, वो फ्रॉड है, झूठ है। तो हम अबदी जिंदगी का ऐलान अबदी से सुनते हैं। जो इब्तिदा है, और इब्तिदा भी वो जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जो इंतहा है और जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए मुबारक भी कहते हैं, ब्लेस भी करते हैं। यही वो नेमत है जिसका यहां बार बार अहले ईमान लोगों के लिए वादा किया गया है, जिसको हम पहाड़ी वास कहते हैं, जिनके लिए खुदावंद ब्लेसड होने का ऐलान फरमाते हैं। ब्लेसड आर दोज, ब्लेसड आर दोज, यू आर द ब्लेसड वन।
And if you want to carry on because of your performance, then you are missing the point. But if you are making progress only because of His grace, because His grace is enabling you to do this, thank God for that. That is our secret of success. खुदावंद आपको बरकत दे, आपको फजल के सही माने, ना सिर्फ नजात के लिए बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के काम करने के लिए भी उसका फजल ही है। दुकानों पे एक जुमला आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा हमारे मुल्कों में, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। लिखा तो सही है लेकिन पता नहीं इसका मतलब समझते हैं कि नहीं। तो लिख देना काफी है, पढ़ लेना काफी है उनके ख्याल में, लेकिन अगर उसकी समझ ना हो, उसके ऊपर अमल ना हो, तो इस फजल का क्या हासिल है, क्या फायदा है। May God give you wisdom, knowledge and understanding and help you to keep growing in the grace of God. Apart from His grace, you can accomplish nothing. Apart from me, you can accomplish nothing. मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।